जो भी आज का जो परिवेश है, अगर शब्द किसान आता है तो किसान को हमेशा एक नीचे तबके से क्यों देखा जाता है, मैं इसका रीज़न जानना चाहता हूँ आप ही लोगों से। कृपया कमेंट करके बताइएगा। अगर हम किसान बोलते हैं तो किसान जो है, हमारी एक तस्वीर दिखाई देती है जिसमें एक धोती कुर्ता पहने हुए आदमी होगा और वो खेत में बैठा होगा और सिर्फ ऊपर की ओर निगाह करके देख रहा होगा। ऐसा क्यों दिखाई देते हैं? मैं अभी खनौली पर श्री कृष्ण गोपाल आइस कोल्ड स्टोरेज में हूँ। आप स्थिति आगे ही देख सकते हो भाई किस तरह का इस समय अभी आलू आ रहा है। आज 7 मार्च है। 7 मार्च को मैं आपको ये स्थितियाँ दिखा रहा हूँ और थोड़ा सा आगे तक दिखा देता हूँ और उसके बाद में इधर कुछ किसान हैं, उनसे बातचीत करेंगे और क्षेत्र की स्थिति जानने की कोशिश करेंगे कि भाई क्षेत्र में खुदाई वगैरह की स्थिति क्या है, पैदावार की स्थिति क्या है, कैसी है। उससे पहले आप एक बार थोड़ा ये देख लें कि भाई किस तरह का स्थिति है अभी कोल्ड स्टोरेज में। हालांकि हर जगह ये नहीं दिखेगी, लेकिन कुछ एक कोल्डों में या एक आध कोल्ड में ये स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो दादा एक संक्षिप्त परिचय दे दें, फिर थोड़ा सा बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। मैं अजय प्रधान, पैंतखेड़ा। अच्छा। हाँ। तो प्रधान जी, खुदाई बताइए आपकी खुद की कितनी हो गई अभी तक? खुद की मेरी तो पूरी हो गई खुदाई। कितना आलू था इस वर्ष? हैं? कितना आलू था इस वर्ष? 130 बीघा आलू था। 130 बीघा था। तो टोटल CPRI 3797 था, हाइब्रिड वगैरह भी था? CPRI। टोटल CPRI। कैसी पैदावार निकली? पैदावार समझ लो 50 पैकेट की। 50 पैकेट की। पिछले साल से कुछ अंतर? पिछले साल से 10 पैकेट कम निकला है। 10 पैकेट कम निकला है। अड़ोसी पड़ोसियों की क्या स्थिति थी पैदावार में? सबकी कम ही है। कम ही कुछ है। न कुछ कम है। कुछ ना कुछ कम है। कम है। अच्छा, साइज क्या रहा है? क्योंकि साइज की भी समस्या देखने को मिल रही है इस साल। नहीं, साइज तो ऐसा है कि साइज तो ठीक है, लेकिन उसमें ट्यूमर जो है कम बना है। ट्यूमर कम बना है, इसलिए पैदावार कम है। उस वजह से पैदावार कम है। ये थोड़ी सी भीड़ मुझे दिखाई दे रही है कोल्ड पे। ये तो ऐसा है ना, अभी स्टोर का लंच हो गया था, इसलिए इकट्ठे हो गए वहाँ। तो लंच में इतने मतलब घंटे भर में इतने इकट्ठे हो जाएंगे? अरे नहीं, मैं दूसरी चीज पूछना चाह रहा हूँ। हाँ। कि यहाँ ये भीड़ दिखी भी रही है, लंच की वजह से भी दिख रही हो। हाँ। अन्य कोल्डों पर भी क्या ऐसी स्थिति है? नहीं, किसी पर नहीं है ऐसी। कोल्ड नंबर 1 है ये आगरा का। भाई यहाँ इस क्षेत्र का नंबर 1 कोल्ड स्टोर है ये कृष्ण गोपाल। नहीं, मैं वही चीज कह रहा हूँ ना कि और ऐसा तो नहीं कि औरों पे भी ऐसी स्थिति हो। किसी पे जाके देख लो, क्योंकि जिस तरह का लोगों का आकलन है, सबको ये उम्मीद है कि भाई स्थितियाँ ठीक नहीं रहेंगी कोल्डों की। नहीं। तो वो स्थिति है। तो आपकी मतलब 10 कट्टे की कम की पैदावार रही है। आगे और दे दीजिए जरा, आप भी साहब एक संक्षिप्त परिचय दे दें जरा। मेरा नाम हरेंद्र सिंह जूरल, गांव पैंतखेड़ा। तो हरिंद्र सिंह जी, आपका करीब कितना रहा था इस वर्ष आलू? मेरा 55 बीघा आलू था, खुद गया पूरा खुद गया। आपकी पैदावार कैसी रही? पैदावार वही 50-52। तो मतलब वो भी पिछले साल से, जैसे भाई साहब का 10 पैकेट कम था। 62 का था पिछली साल। पिछले साल आपका भी 8-10 पैकेट का अंतर आ रहा है। तो आप पे हाइब्रिड था थोड़ा बहुत? नहीं था। नहीं, टोटल CPRI ही था। तो ओवरऑल क्षेत्र की पैदावार वही 10-12 पैकेट ही कम मानेंगे या थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है? थोड़ी किसी की ज़्यादा निकल रही है, किसी की कम निकल रही है, इससे कैसे पता पड़ेगा? ओवरऑल मतलब अगर देखें तो 5 से 10 पैकेट के। ओवरऑल तो सबकी कमी आ रही है। नहीं, ओवरऑल में कम पैकेट का हिसाब देखें तो 5 से 10 के बीच में। हाँ, इतना तो आराम भाई से। 5 मिनिमम 5 पैकेट तो हर किसी कम है ना। आराम से। तो ऐसी स्थितियाँ हैं तो कैपेसिटी भी हर साल बढ़ती है क्षेत्र में कोल्डों की। बढ़ती है। कोल्ड ऐसी स्थितियों में पूरे हो पाएंगे क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं हो पाएंगे। नहीं हो पाएंगे। नहीं। किसान को फायदा मिलेगा इस चीज़ का? कभी कोल्ड पूरे नहीं हुए हैं, जैसे पिछले साल लगातार बढ़ते हुए भाव मिले थे किसानों को। भाई शुरुआत एक भाव से हुई, फिर धीरे धीरे चढ़ते गए भाव। हाँ, मिलेंगे। क्या इस साल रहेगी स्थिति ऐसी? वही स्थिति रहेगी सेम, पिछली साल जैसी? हाँ जी। उम्मीद लगा सकता है पिछले साल जैसी किसान को भाई लागत से 100-150 रुपये ऊपर मिल जाए किसान को? मिल जाएगा। भाई साहब और दे, थोड़ा भाई साहब से और बातचीत हो जाए। आप भी एक संक्षिप्त परिचय दे दें साहब। मैं पप्पू चौधरी, गांव गोविंदपुर। चौधरी साहब, आप पे कितना था इस वर्ष आलू? करीब मैंने लगाए 60-65 बीघा। कच्चे बीघे ही है? कच्चे बीघा। अच्छा, ये 7 में से के 8 में से के? यहाँ पे 7 में से के। 7 में से का है। आपकी पैदावार कैसी रही? ठीक है, वही आएगी। 8-10 कट्टे की कम है पिछले साल से? हाँ। और कुछ खेत तो मेरे पास जो पट्टे की ज़मीन है, वहाँ में तो 30 कट्टा की एवरेज आई है। तो पट्टे की में एक तो लागत नहीं लगा पाती ढंग से। हाँ, तो नहीं, खाद वाद नहीं डालते हैं। वही तो कह रहा हूँ। और 9 बीघा खेत होगा, 10 बीघा में देता है। हाँ, वो उस हिसाब से भी वही जमीन कितनी है, होती कितनी है, तो बस
वो स्थिति बन जाती है। हाँ जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि भाई पैदावार कम है, कैपेसिटियाँ भी बढ़ गई हैं, तो उम्मीद है कि भाई पिछले साल की तरह लगातार किसान को भाव मिलता रहेगा। कैपेसिटी बढ़ी है तो कुछ कैपेसिटी बंद भी है कोल्ड स्टोर, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, कैपेसिटी तो ज्यों की त्यों है, जो कि तो ऐसा नहीं है कैपेसिटी कोई ज्यादा नहीं है, हाँ पर एवरेज का फर्क है। जो यील्ड जो कम आ रही है हाँ। खेतों में, उसका फर्क आ रहा है। अच्छा, यील्ड कम आई, अगर पिछले साल जैसे भी भाव मिल जाए किसान को, हाँ तो वास्तव में किसान की लागत निकल पाएगी? क्योंकि यील्ड कम हो गई तो लागत बढ़ गई। और क्या, भाई पैदावार कम हो गई तो जो 700 रुपए की लागत आ रही थी बढ़ गई 800 रुपए पे पहुंच गई। ऐसा तो होगा, जब पैदावार घट जाएगी तो वो तो फर्क आएगा। मैं वही कह रहा हूँ, जो 700 रुपए की आ रही है 800 रुपए पे पहुंच गई। बिल्कुल जी तो बिल्कुल। अगर पिछले बाजार मिल पाए 1400 के 1500 रुपए पैकेट के, तो क्या बात है? 1400 से 1500 रुपए पैकेट के, वो भी लास्ट पीक पे जाके मिले थे लास्ट ईयर। हर किसी को नहीं मिल पाए वो भी बाजार। अगर 1200 के नॉर्मल बाजार पकड़ के चले, 1200 के नॉर्मल बाजार मिले किसान को, तो सही ठीक ठाक उसकी स्थिति बन पाएगी कि और ऊपर मिलने चाहिए इस साल बाजार? 1200 बहुत है ऐसी बात, अब जो तो पेट ना है बतकाऊ को, ऐसे तो पेट नहीं भरता है। वैसे इसके हिसाब से ठीक है। ठीक है, हाँ। मतलब 1200 रुपए में अगर किसान का पैकेट के हिसाब से निकल पड़ता आ जाए, जाएगा, कोई बात नहीं है। तो पड़ता किसान का कम बिल्कुल आ पैदावार जाएगा, में भी, बिल्कुल आ जाएगा। कम पैदावार में भी हाँ आ जाएगा, आ जाएगा। उम्मीदें हैं कि ये रेट रहेंगे? उम्मीद तो लग रही है ऐसा, मतलब इस हिसाब से। कुछ कह रहे हैं बंगाल में खराब हो गया है, मान लो खराब भी हुआ होगा, नहीं तो क्वालिटी तो डाउन जाएगी भाई, उसकी क्वालिटी तो खराब हो जाएगी। क्वालिटी खराब होगी तो बाहर आलू नहीं आ पाएगा, क्योंकि बरसात के आलू में थोड़ा सा खराब हो जाता है तो बाहर नहीं जा पाता है। और हमारे आगरा की बेहतरीन है, और फिर हमारे यहाँ पर्सनल कोल्ड स्टोर की तो क्वालिटी का जवाब नहीं है। कृषि को क्वालिटी छोड़िए, अब कोल्ड स्टोर आप बता रहे हो नंबर वन, तो व्यापार भी नंबर वन होता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। रेट तो ऑटोमेटिकली बढ़िया मिल जाएगा। हाँ। नंबर 1 वाली में 10 कोल्ड ऐसे हैं। हमारे यहाँ 8-10 कोल्ड स्टोर हैं जो नाम से आलू बिक जाता है इन कोल्ड स्टोरों में। इनमें मार्का और वो सब चलता है, क्वालिटी आती है इसमें। यहाँ वो सब किसानों के ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये समझ लो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी खंदौली सबसे बढ़िया आलू पैदा होता है। खंदौली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। तो डॉक्टर साहब थोड़ा हमें बताइएगा कि किस तरह से आप ये सारा मैनेजमेंट करते हैं, किस तरह से व्यवस्थाएं सारी रखते हैं? जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष अभिषेक है। मैं चिकित्सक बाद में हूँ, पहले मैं एक किसान का बेटा हूँ और खुद एक किसान हूँ जी। तो जैसा कि पूछ रहे हैं आंकड़ों के बारे में, तो आज जो भी आज का जो परिवेश है, अगर शब्द किसान आता है तो किसान को हमेशा एक नीचे तबके से क्यों देखा जाता है, मैं इसका रीज़न जानना चाहता हूँ आप ही लोगों से। कृपया कमेंट करके बताइएगा। अगर हम किसान बोलते हैं तो किसान जो है, हमारी एक तस्वीर दिखाई देती है जिसमें एक धोती कुर्ता पहने हुए आदमी होगा और वो खेत में बैठा होगा और सिर्फ ऊपर की ओर निगाह करके देख रहा होगा। ऐसा क्यों दिखाई देते हैं? हम किसान ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे पूरी दुनिया का खाना पीना चलता है। अगर किसान ही नहीं रहेगा तो मुझे नहीं लगता कुछ होगा। जैसा कि आप एग्जाम्पल पे पीछे कोविड का जो एरा था, कोविड का जो टाइम था, उसमें भी आप देख चुके थे, सारी जितनी भी हमारी इंडस्ट्री थी या जितना भी हमारी इकोनॉमी थी सब डाउन थी। केवल जीडीपी हमारी, केवल एक किसान ही ऐसा था जिसकी जीडीपी सबसे ज़्यादा हाई थी। इंडिया को भी किसान की जीडीपी ने ही इकोनॉमी ने रोका हुआ था। और मैं जो आपकी बात कर रहा था कि भाई मेरे हिसाब से डॉक्टर साहब जिस तरह से कैलकुलेशन रखते हैं चीज़ों का, डेटा रखते हैं, वैसे अधिकतर किसानों को रखना चाहिए। हाँ। तो थोड़ा सा एक डेटा हमें आप बता दीजिए किस तरह से आप रखते हैं, तो जो भी किसान देख रहे होंगे उन्हें भी सहूलियत होगी उस तरह का डेटा बनाने में, और उस डेटा से काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और मुझे लगता है इस तरह का डेटा अगर हर कोई किसान रखे तो अपनी इनकम में कम से कम 10 से 15% का इंक्रीजमेंट कर सकता है, इजाफा कर सकता है। बिल्कुल। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो भी आप आलू की खेती करते हैं या गेहूं की करते हैं या किसी भी फसल की करते हैं, उसमें आप अपने पास एक डायरी रखिए और उसमें साल दर साल कितना प्रोडक्शन हमारा हुआ, कितना खर्चा आया और कितना हमको फ़ायदा हुआ। ये 3 चीज़ों का केवल उसके अंदर आप डेटा रखिए ताकि आपको अगले साल और ज़्यादा उसके अच्छा करने की क्षमता कर सके कि हम पीछे कहाँ पे बैक रह गए थे और आगे हमको कहाँ पे काम करना है। अगर अब मैं जैसे आलू ही करता हूँ, क्योंकि आलू ही कर सकता हूँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, तो आलू का ही डेटा मेरे पास पिछले 3 साल का है। अच्छा। मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ, ये मेरा 4था साल है। तो मेरे पास पीछे के 3 सालों के डेटा मैं अपनी एक डायरी है उसके अंदर रखता हूँ संभाल के। तो मैं आपको पीछे का डेटा खेत वाइज दिखा सकता हूँ कि मेरे पिछली बार खेतों में कितना प्रोडक्शन था,
कितना बिका और कितना इनकम। एक बार जरा हमें लास्ट ईयर का दिखा दीजिए और अभी करंट ईयर का। बिल्कुल बिल्कुल इधर रख लें जरा इस पे। ये देखोगे आप, जैसे डॉक्टर साहब ने ये सारा का सारा नोट किया हुआ है। 14 मार्च 2024 को ये कंप्लीट हो गई थी इस खेत की खुदाई। 14 मार्च को कंप्लीट हो गई थी वाली। ये लाला वाला खेत आपने किया हुआ है। तो इसमें थोड़ा हमें समझाइए, जैसे आपने ये थोक लिख रखा है, मतलब इस थोक में ये इतने कट्टे थे हैं? हाँ हाँ हाँ। तो इसमें जैसे किर्री के ये 9 थे, गुल्ला के 24, हाँ। मोटा के 58, और थोक 1, थोक 2 में थोक 2 में किर्री के 6, गुल्ला के 16, मोटा के 43, टोटल अच्छा। 65। हाँ। थोक 3 में किर्री के 3, गुल्ला के 36, मोटे के 94 और चटका का 1, तो टोटल 134। फिर थोक 5 बना हुआ है और थोक 6 बना हुआ है। अच्छा, इनका टोटल कहाँ है फिर? इनका टोटल ये रहा। अच्छा, जिसमें अगर हम बात करें तो मोटा मोटा निकला था 305, गुल्ला निकला था 125, किर्री निकली थी 29, चटके निकले थे 2, तो टोटल हो गए 461। अच्छा, आलू 37-97 था ये? आलू 37-97 नहीं था, कुफरी पुष्कर था ये। कुफरी पुष्कर था। जी। तो इस साल कुफरी पुष्कर ही है इस खेत में या दूसरा आलू? अब इस साल कुफरी थार है। तो दोनों पैदावार का अंतर हो सकता है फिर दोनों में? हाँ हाँ बिल्कुल हुआ है। अच्छा अच्छा, कुफरी थार है इस बार। जी 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 जी। और ये इस साल की खुदाई लाला वाला खेत जी की। जी जी जी। तो इस साल ये लॉट हाँ, निकले। ये 24 फरवरी को हमने करा था, जिसमें 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट और 3 ही लॉट यहाँ पर हैं। अच्छा, 1 लॉट, 2 लॉट, 2 लॉट। टोटल इनका किधर है? टोटल है टोटल ये रहा, टोटल इनका 565 आया। 565 जी है। जी जी। अब इसमें मोटा निकला है 195। 195 ये पहले वाले थोक में निकला है और दूसरे वाले थोक में 207 निकला है। टोटल 207, मतलब 400 के आसपास ये कट्टे जी जी मोटे के निकले हैं। जी। और पिछली बार निकले थे हमारे 305। 305। जी तो ये थोड़ा बहुत वैरायटी का अंतर है या पैदावार का अंतर है ये? जी, वैरायटी का भी अंतर मानेंगे हम, क्योंकि ये बीज भी नया था। अच्छा। क्योंकि जो हम इस बार बीज नया लेके आए उसमें अंतर आया है। जैसे कि लाला वाला खेत है और एक अरावली वाला खेत था, दोनों ही खेतों में नया बीज था। और तीसरा खेत हमारा बिजली वाला खेत है। तीनों ही खेत का डेटा है मेरे पास, जो पिछली साल वहाँ पर क्या था। अच्छा, कोई एक ऐसा मुझे खेत दिखाइए जिसमें लास्ट ईयर भी सेम आलू था, इस साल भी सेम आलू है? ये वाला है। तो ये वाला, अच्छा, इसका भी डेटा आपने नोट नहीं किया होगा? लोड नहीं किया क्योंकि चल रहा है अभी। कल शाम तक हो पाएगा, क्योंकि आज शाम तक खुदाई होगी, फिर छटाई होगी। कल शाम को मैं इसका भी डेटा आपको इसके अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो कुल मिला के साथियों, मेरा दिखाने का पर्पज, उद्देश्य यही था कि अगर आप इस तरह से करते हैं तो वास्तविकता में आपको सारी चीजें पता चल पाएंगी। अब इनके पास ये भी आंकड़ा लग पाएगा कि इस वाले खेत में, कुफरी पुष्कर में और कुफरी थार में, दोनों में लागत क्या मूल्य आया। जी। अब जैसे मोटे के तो अभी 405 पता चल गए, इसके अलावा भी किर्री कितनी निकली, बम्पर कितना, गुल्ला कितना निकला और लास्ट ईयर कितना था, तो इससे सारा चीज आइडिया हो पाएगी। तो एक बेहतर मैनेजमेंट हो पाता है खर्चे का और मुनाफे का। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, अगर आप लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि इस तरह से आप कैलकुलेटेड सारी चीज़ें रखें। साथ ही साथ आप जो भी दवाइयाँ और खाद लगाते हैं, वो तो शायद जहाँ तक है लोग खर्चे लिखते होंगे, नहीं लिखते हैं तो आप लोग वो लिखें, तो कम से कम वो एक कैलकुलेटेड चीज़ रहे। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह से ये चीज़ें करने के लिए और हमें टाइम देने के लिए, बताने के लिए। साथ साथ मैं 1 मिनट और लेना चाहूँगा। जी जी। मैं जो भी किसान हैं जो पारंपरिक रूप से किसान की खेती कर रहे हैं, मैं उनका भी बहुत सम्मान करता हूं। साथ साथ उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा, आप जैसे खेती करते हैं वैसे करते रहिए, लेकिन जब भी आप कोई भी फसल करते हैं तो एक बार अपने खेत की मिट्टी जरूर चेक कराइए, ताकि उससे पता चले हमारे खेत की मिट्टी में किस पोषक तत्वों की कमी है। अगर किसी पोषक तत्व की कमी निकलती है तो उसका पूरा करिए। और मैं आपको निश्चित रूप से इस बात की गारंटी देता हूं, अगर आप पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे तो आप कोई टॉनिक डालिए न डालिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी खेती 100% अच्छी और उन्नति होगी।